मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की कक्षाएं वर्तमान में चल रही है। मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन हम लोगों ने जाना। डेफिनेशन के बाद में एग्जाम्पल्स, वो सारा एग्जाम्पल्स इस प्रकार का था कि बाइनरी ऑपरेशन में डायरेक्ट जो बाइनरी ऑपरेशन है, जोड़, गुणांक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के केस में भिन्न भिन्न नंबर सिस्टम को हमने ग्रुप सिद्ध करने का प्रक्रिया। अब चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पूरे भारतवर्ष के कहा जाए करीब करीब यूनिवर्सिटी में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की पढ़ाई होती है, खास करके ग्रुप थ्योरी। ग्रेजुएशन ऑनर्स स्तर के विद्यार्थियों के लिए, पास कोर्स स्तर के विद्यार्थियों के लिए ऑनर्स शब्द को बदल करके कोर कर दिया गया है। कोर पढ़ने वाले, कोर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी के लिए, जीई के लिए। वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात अगर हम करें तो इसमें ऑनर्स जो है कोर, और कोर के बाद में मेजर और माइनर हो गया है। पास कोर्स को माइनर बना दिया गया है और ऑनर्स को मेजर बना दिया गया है। तो मेजर में मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रहता है। इसके अलावे हिंदुस्तान में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी कहा जाए, एसएससी कहा जाए, बीपीएससी कहा जाए, जेपीएससी कहा जाए, और भिन्न भिन्न स्टेट्स में पीसीएस की एग्ज़ाम में एक पेपर ये रहता ही है। हम लोग थोड़ा विस्तार से इसको गंभीरतापूर्वक पढ़ करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपको समझने में जो भी परेशानी हो, दिक्कत हो, इसको गहराई में जाकर के एक एक बिंदु पर डिस्कशन करते हुए समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में हम आगे बढ़ेंगे, चूँकि एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़े हैं बाइनरी ऑपरेशन। कल से जो प्रारंभ हुए हैं वो बाइनरी ऑपरेशन का टाइप 2 है, जिसको हम लोग कहते हैं परटेनिंग टू बाइनरी ऑपरेशन, माने बाइनरी ऑपरेशन से मिलता जुलता। परटेनिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं संबंधित। अब ये प्रश्न देखा जाए, एक प्रश्न कल जो है समाधान हम लोग, सॉल्यूशन हम लोग दिए थे। आज एक देखा जाए, एग्जामिन इफ द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स फॉर्मिंग ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। ए ऑपरेशन बी, ऑपरेशन की जगह पर स्टार है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 होगा। सभी इंटीजर्स का सेट जेड है और इसको जो है एग्जामिन हम लोग करेंगे ग्रुप है या नहीं है इस ऑपरेशन के तहत। तो हम लोग जैसे ग्रुप सिद्ध करते आए हैं, तो उसमें पहला जो आता है क्लोजर लॉ। फर्स्ट में क्लोजर लॉ। अब इसको ये इजी वे में, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। देयरफॉर जेड इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्लोजर लॉ में हुआ, कोई भी ए और बी मेंबर है जेड का, माने इंटीजर है, तो ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 जो होगा वो निश्चित रूप से इंटीजर्स ही होगा और जेड का मेंबर होगा, इसलिए जेड इज क्लोज्ड। क्लोजर लॉ क्या था? यही तो था, ए और बी यदि है तो ए प्लस बी भी है उसमें। अब आगे जो है चला जाए, ग्रुप सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रकार का जो लॉ होता है, उस लॉ को हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, जेड का 3 सदस्य ए बी सी हो। अब इसको देखा जाए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू कितना होगा?
ए ऑपरेशन पहले इसको कर दिया जाए बी प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 1। बी ऑपरेशन सी बराबर बी प्लस सी प्लस 1 होता है, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 ये होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। इसी प्रकार से ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 ऑपरेशन सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। इस दोनों को यदि देखेंगे तो दोनों के देखने पर क्या होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए स्टार बी सी। आगे बढ़िए, ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, क्लोजर लॉ होल्ड्स हो गया, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स हो गया। अब आगे देखिए, माइनस ए ऑपरेशन -1 इक्वल टू क्या होगा ए प्लस -1 जोड़ 1 इक्वल टू -1 ऑपरेशन ए। इसका मतलब हुआ -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड। अब है क्या नेक्स्ट फोर्थ कंडीशंस, इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जेड। जेड के किसी भी मेंबर ए के लिए उसका इनवर्स क्या होगा इज, देखा जाए इसको -a + 2। अब इसको देखिए a प्लस सच दैट a प्लस, इसको ऐसे देखा जाए -a + 2। इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा a प्लस -a - 2 + 1, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ ऑपरेशन होगा, स्टार होगा। इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स ए, जेड इंटीजर्स का कोई भी सदस्य ये है, उसका इनवर्स -a + 2 होगा। ए ऑपरेशन -a + 2 इक्वल टू ए प्लस ए माइनस इतना +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा a - 2 + 1 इक्वल टू -1। ठीक इसी प्रकार -a + 2 ऑपरेशन a इक्वल टू -a - 2 + a + 1 इक्वल टू -1। देयरफॉर क्या हुआ इनवर्स ऑफ a इज -a, और चूंकि a बिलोंग्स टू z implies that -a + 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू z। a यदि इंटीजर्स है तो -a + 2 भी इंटीजर्स होगा। ये चौथा फुलफिल हुआ। 10 इस प्रकार
क्या हो गया, जेड इज ए ग्रुप, ये ग्रुप हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ए। मोरओवर आगे जेड इज एबेलियन, काहे एबेलियन होगा, इसको देखा जाए। जेड इज एबेलियन, एबेलियन कैसे होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, कोई भी दो मेंबर है ए बी, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। यहाँ चूंकि ए और बी दोनों इंटीजर्स है और इंटीजर्स के केस में हम लोग जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है। देयरफॉर क्या हो गया, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, हैंस जेड इज ए एबेलियन ग्रुप। इस प्रकार से आज जो है यहीं रहने दिया जाए, आगे की कक्षा नेक्स्ट डे फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे।